स्वागत कर रहे हैं सर फोकस भारत में रमन साहब। हाँ। धन्यवाद चौहान जी। हम मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ सर, दोस्तों मेरे साथ में मेजर सर हमारे मौजूद हैं और हम जानना चाह रहे हैं एक्चुअली मेजर साहब कि कल यहाँ पर मॉक ड्रिल, पूरे इंडिया में मॉक ड्रिल स्टार्ट हो रही है, तो दर्शकों को एक्चुअली में जरा दहशत महसूस हो रही है कि एक्चुअली मॉक ड्रिल है क्या। तो जरा शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हैं एक्चुअली सर कल होना क्या है? ओके, मैं ये कहना चाहूंगा, मॉक ड्रिल क्या है। मॉक ड्रिल केवल एक पूर्वाभ्यास है जो कि कल होने वाली है। एक किस्म की ये जंग की तैयारी होने वाले सायरन के बारे में अपने लोगों को जानकारी प्रदान करना जी। जिस प्रकार देश की सरहदों पर जवान अपना काम कर रहे हैं जी। उसी प्रकार हमारे देश के भीतर हमारे देशवासियों को भी इसके बारे में ज्ञात होना चाहिए, ताकि ऑल ऑफ अ सडन कहीं से कुछ भी आ जाए तो घबरा ना जाए उस टाइम पर। उसके लिए पहले से पूर्वाभ्यास तैयार। मॉक ड्रिल एक जैसे कि फाइनल डे में जो प्रोग्राम होता है उस प्रकार से मॉक ड्रिल पूर्वाभ्यास किया जाए। और इसके बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहल हमले और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। ये गृह मंत्रालय से निर्देश जाते हैं सभी राज्यों को और डायरेक्टरेट जनरल, महानिदेशक सिविल डिफेंस, डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस के ऑफिस, जिनके सभी जगह पे सिविल डिफेंस के ऑफिस हैं, जो सोसाइटी से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, इस प्रकार से इन सब। और उनको ये मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा, नागरिकों को ऐसे हमले की स्थिति में किन किन सुरक्षा उपायों का प्रशिक्षण देना है, ये सिविल डिफेंस के अधिकारीगण, फायर विंग के अधिकारीगण, पुलिस के अधिकारीगण और ये सब लोग इनको वहाँ के लोग देते हैं। और आपने सुना होगा कि जो बॉर्डर के नजदीक लोग हैं वहाँ पे, या दिल्ली से उस तरफ उत्तर भारत की तरफ जहाँ पे पहले अंदेशा हुआ करता था, आजकल तो कोई जगह छूटा नहीं है। जीवन तटवर्ती इलाकों से लेकर के बेंगलोर को, हैदराबाद से लेकर सब जगह के ऊपर कहीं पर भी आज बैठे बैठे जो प्रक्षेपात होते हैं, जो लंबी दूर की मारी करने वाले मिसाइल तक भी पहुंच सकते हैं। और एयर कहीं से कहीं जा करके शॉर्ट टर्म में जा करके एयर रेड भी हो सकती है। तो उन जमानों में बंकर बनाए जाते थे जिनको हम ट्रेंच कहते थे। बंकर्स बना करके जमीन में खुदाई करके उसके अंदर घुस जाया करते थे। और जब ये युद्ध का सायरन बजता था तो सब समझते थे कि ये एक वार्निंग है आपको, वो वार्निंग जो सायरन है एयर रेड के इसमें प्रक्षेप में ये होता है कि भाई अगर अभी एयर रेड हुआ तो हम किस तरीके से लोगों को आगाह कर रहे हैं और लोग जो हैं छुप जाएं। इसमें 2 मेन काम करना है सभी को। नॉर्मल लाइफ में हमारा लाइफ चल रहा है, घर में बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, बच्चे गांव में खेल रहे हैं, शहर बाजार में चहल पहल है, सब कुछ है जी। ऐसा होते ही सबको करना क्या है, कोई घबराने या पैनिक करने वाली बात नहीं है। बिल्कुल पूरा इलाका डार्कनेस में हो जाना चाहिए, बिल्कुल डार्कनेस के पूरी तरीके से, मतलब लाइट ऑफ कर देनी है, लाइट ऑफ कर देना है सबने, पर्दे खींच देने, क्योंकि एक छोटी सी भी स्पार्क जो है, छोटी सी भी चिंगारी दूर से नजर आती है तो कोई चमक धमक लाइट, गाड़ियों की लाइट ऑफ करके साइड हो जाना है, वहीं बैठे रहना है, कोई हलचल वलचल नहीं है किसी प्रकार। इवन यहाँ तक कि मोबाइल की लाइट भी दूर दूर तक जाती है या एक दूसरे, मतलब किसी किस्म का हल्का देर तक सायरन का स्टार्ट और सायरन का अंत है उस दौरान तक आपको ये चीज कार्रवाई करनी है। तो सर मेरा बीच में एक प्रश्न रहेगा आपको कि कल जो मॉक ड्रिल जो हो रहा है, इसका मतलब हम समझ जाएं कि लड़ाई की तैयारी हो चुकी, लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है? ऐसे परिस्थिति आने पे आप हैं, क्योंकि सबसे ऊपर हमारा देश सर्वोपरि है जी।
हम यहाँ पैनिक क्रिएट कर नहीं आए, अपने देश से प्यार करते हैं जी। हम अपने देश के किले हैं, फोर्ट हैं जी। होते हुए भी हम सिविल के अंदर देश एक किला है और हम सब लोग एक दूसरे के कवच हैं, शील्ड हैं जी। हम एक दूसरे के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, राजनीतिक लेवल पे क्या बातें होंगी, डिप्लोमेटिक लेवल पे क्या बातें होंगी जी, मिलिट्री लेवल के ऊपर बातें क्या होंगी, इन सब चीज के बारे में कोई फालतू की बातचीत न किया जाए, लोगों को घबराया ना जाए। और जो हमारे से देश के जो वरिष्ठ हमारे जो नेतागण हैं, जो हमारे राष्ट्र को चला रहे हैं, वो बहुत सक्षम है कब क्या करना है। तो इस पर पहले जंप करना हम लोगों के लिए किसी के लिए भी उचित नहीं होगा। तो सर मेरा ये आखिरी क्वेश्चन आपसे रहेगा कि कल जो एक आदमियों मतलब लोगों में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि हर आदमी के लिए एक नया चीज है, नया पहलू है, ये पहली बार मैंने आदमी सुनने में, हम भी खुद सुन रहे हैं कि ऐसा होगा, तो मतलब ऐसा कोई पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। मतलब बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये पूरे राष्ट्र केंद्र राष्ट्रभर में तमाम इसमें केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में ये एक तैयारी का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है, जिससे आप मोबाइल नोटिफिकेशन, पब्लिक अनाउंसमेंट, एयर रेड सायरन और जगह जगह पर लोगों से के द्वारा बतला करके, सोसाइटी ला करके, गांव घर में बता करके, पंचायतों द्वारा बता के सब लोगों को इसके बारे में जागृत किया जा रहा है। केवल इसलिए इस अभ्यास के दौरान केवल आप शांत रहें, कुछ नहीं होने वाला। हम किसी से कम नहीं, कोई कमजोर नहीं है, बहुत है, पर इसका मतलब ज्यादा अपने आप को हमें शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। जो आदेश हमें सरकार की तरफ से मिलते हैं उनको पूर्ण रूपेण पालन करना चाहिए और घबराने की जरूरत नहीं है। और सारे सेफ्टी मेजर्स को आपको तैयार करना चाहिए। आपको ये पहचानना है कि दुश्मन न केवल सरहद पार आएगा, दुश्मन अंदर के लोग भी होंगे, उनको आइडेंटिफाई करना है, अपने सेल्फ डिफेंस की तैयारियां करनी है। अगर इस प्रकार का हमला होता है तो रिटेलिएशन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपने घरों के अंदर आने जाने वाले, सोसाइटियों में आने जाने वाले ये वेंडर्स और डिलीवरी बॉयज, इनके ऊपर नजर रखना चाहिए, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए, कौन बंदा जाके क्या खबर दे रहा है। आपके घरों में पानी के टैंक्स हैं तो उनको कैसे करना चाहिए, इन प्रकार की जब परिस्थितियां आती हैं अपने रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को कैसे करना चाहिए, आपके घरों में लोग आ रहे हैं उन पर कैसे नजर रखना है, और आपके पास स्टॉक लाइफ सेविंग ड्रग्स, जब ऐसी कोई परिस्थिति वाकई ही हो जाए आने वाले दिनों में, कई बार आपको ऐसा हो जाए तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, जैसे कि मेडिसिन, हार्ड राशन, बिस्किट्स, ड्राई फ्रूट्स, फूड। तो इस प्रकार, और बच्चों को समझाने की जरूरत है, लेडीज को समझाने की जरूरत है, और बच्चों को ज्ञानवर्धन करने की बहुत बहुत जरूरत है, ताकि हमारा नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, सभी लोग, पूरे सिटीजन किसी भी परिस्थिति को फेस करने के लिए हम सब तैयार रहें। थैंक यू मेजर साहब, मैं फिर कांटेक्ट करूंगा। हम लोग तो पल पल की जानकारी ले रहे हैं, फिर हम आने वाले समय में आपसे कांटेक्ट में रहेंगे सर। नमस्कार। धन्यवाद साहब, नमस्कार।